आदाब कोशर खबर है बमुनाजा शातून खैर मकदम करान जम्मू कश्मीर हवाल छस बत यह खबर वनान जम्मू सेक्टरस मज फायरबंदी हिंस खिलाफ वर्जी करान पाक रेंजर्स की तरफ रात शाम आई बिला इश्तियाल फायरिंग करना शाम 8 बजे करीब पाकिस्तान रेंजर्स को जम्मू सेक्टरस मज बैन अवी सरहद पे बिला इश्तियाल फायरिंग तो अमुक जवाब BSF दियुत लुकन हिंद वन तम पत पाकिस्तान फायरिंग से तम सठा तंग आमत अत इलाकस मज खौफो हिरास। बहुत ज्यादा खतरा है, हमें बहुत ज्यादा खतरा है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो रात को सोए ही नहीं है, पूरी रात को सोए नहीं है। लेकिन रही बात पुलिस डिपार्टमेंट की, तो पुलिस डिपार्टमेंट का पूरा संजोग है, पूरा साथ है। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है हमारे गाँव के आसपास, आगे पीछे हमारी जहाँ जहाँ जमीन है बहुत बड़े बड़े छल गिरे हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जहाँ छल गिरे हैं वह 50-50 मीटर पूरी फसल खराब हो गई है। तो गांव में लोग पूरे डिपेंड ही अपनी जमीन पे हैं, वहाँ से ही गुजारा करते हैं अपना। ये चलता ही रहा, दोनों तरफ से चलता रहा। हाँ जी, और इतनी ज्यादा अफरा तफरी ही उस वेले किसी कोई गल किसी सूझ नहीं रही है, इतनी ज्यादा अफरा तफरी उस वेले पै चुकी। इस माहौल के दौरान लोग घर तो बाहर भी नहीं निकल सकते थे। तो हर बंदे को अपना कोई पर्सनल साधन नहीं है जेडे कि लोग पीछे अपने बच्चे लैके टुर जान। हर बंदे का पीछे भी कोई ऐसा साधन नहीं है कि जेडे लोग उस जगह अपने बच्चे की सैटल कर सकन। ये लोग डर गुजर के अपने घर के अंदर वड़ के लोग रात गुजारी है। ये सवेरे 3:15 बजे खत्म हुई है, मतलब कि सवेरे तक लोग काफी अंदर ही रहे, बाहर नहीं जा सके। काफी अफरा तफरी का माहौल ही। प्राइमरी हेल्थ सेंटर यहाँ अरनिया में अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो बॉर्डर फायरिंग का शुरू हुआ है कल से, उसके मद्देनजर यहाँ की तैयारी को देखने के लिए आज टूर किया गया था। तो उसमें जहाँ जहाँ नेसेसरी था इंस्ट्रक्शंस हमने दी हैं, यहाँ इस चीज़ को स्ट्रेंथन किया जाए ताकि जो भी लोग यहाँ आए तो उनकी मदद की जा सके और उनको फर्स्ट एड दिया जा सके। सर अभी कितनी एम्बुलेंस आपकी तरफ से यहाँ पे प्रोवाइड की गई? 3 तो यहाँ खड़ी हैं, बाकी 108 जो है वो थ्रू आउट हमने J&K जो जम्मू में है डिस्ट्रिक्ट में दैट इज ऑन स्टैंड बाई। बाकी आरएसपुरा बिश्नाह की एम्बुलेंसेज को भी हमने स्टैंड बाई रखा गया, एडुकेट नंबर में एम्बुलेंसेज रखी गई। थैंक यू सर। मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह कोर अरनिया सेक्टरस मज पाकिस्तान तरफ गोलाबारी पे कत वोनुक जे मोदी सज कयादत मज हिंदुस्तान पनुन रवैये बदलोमुत वली बोजो तमो क्या होन। उसमें जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन भारत की तरफ से जो रवैया बदला है उसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये मोदी जी के ही 9-10 साल के कार्यकाल में हुआ कि सर्जिकल स्ट्राइक का कॉन्सेप्ट आया, यानी आज दुश्मन के घर में जाकर के भी कार्रवाई की जा सकती है। आतंक पर जिस प्रकार से नियंत्रण हुआ है उसका साक्षी कश्मीर घाटी है। पिछले कई वर्षों से पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं हुई और उसका परिणाम और प्रमाण ये है कि आज लगभग 1 करोड़ से अधिक पर्यटक वहां पर आ रहे हैं। तो ये सारा बदलाव इसलिए हुआ कि एक निर्णायक कार्रवाई की गई दोनों स्तर पर, जो घुसपैठ हो रही थी सीमा के उस पार उसमें भी, और जो आंतरिक आतंक था उस पर भी, आतंक को जो बढ़ावा देने वाले थे उस पर भी, और यहाँ जहाँ हम खड़े हैं इस सीमावर्ती क्षेत्र में, इसकी चिंता भी पहली बार मोदी जी के आने के बाद हुई। फैमिली बंकर से निर्माणित किए गए। हमने वो जमाना देखा है जब गोलीबारी शुरू हो जाती थी तो कोई परिवार किसी पंचायत घर में पनाह लेता, कोई शरण लेता, किसी स्कूल में किसी रिश्तेदार का दरवाजा खटखटाता। आज उनको लिए सब स्थान निर्धारित किए गए, 0 लाइन तक सड़कों का निर्माण हुआ है, मोबाइल टावर दिए गए, और एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा था कि सीमावर्ती क्षेत्र होने के बावजूद भी 4% आरक्षण LOC को दिया गया था, इंटरनेशनल बॉर्डर को नहीं दिया गया था जहां हम खड़े हैं। और ये भेदभाव वोट की राजनीति के कारण तत्कालीन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारों ने किया था। मोदी जी के आने के बाद वो भेदभाव भी समाप्त। अरनिया सेक्टरस मज पाकिस्तान बिला इश्तियाल फायरिंग पत इलाके के लुकन मज खौफ लबन। दरमियान चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हरबख्श सिंह कोर अस्पताल दौर। दोनों तरफ से चलता रहा। हाँ जी, और इतनी ज्यादा अफरा तफरी ही उस वेले किसी कोई गल किसी सूझ नहीं रही है, इतनी ज्यादा अफरा तफरी उस वेले पै चुकी। इस माहौल के दौरान लोग घर तो बाहर भी नहीं निकल सकते थे। तो हर बंदे को अपना कोई
ਪਰਸਨਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਣ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੈਟਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਡਰ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਵੇਰੇ 3:15 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀ ਅਫਰਾ तफरी ਦਾ ਮਾਹੌਲ ही। प्राइमरी हेल्थ सेंटर यहाँ अरनिया में अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो बॉर्डर फायरिंग का शुरू हुआ है कल से, उसके मद्देनजर यहाँ की तैयारी को देखने के लिए आज टूर किया गया था। तो उसमें जहाँ जहाँ नेसेसरी था इंस्ट्रक्शंस हमने दी हैं, यहाँ इस चीज़ को स्ट्रेंथन किया जाए ताकि जो भी लोग यहाँ आए तो उनकी मदद की जा सके और उनको फर्स्ट एड दिया जा सके। सर अभी कितनी एम्बुलेंस आपकी तरफ से यहाँ पे प्रोवाइड की गई? 3 तो यहाँ खड़ी हैं, बाकी 108 जो है वो थ्रू आउट हमने J&K जो जम्मू में है डिस्ट्रिक्ट में दैट इज ऑन स्टैंड बाई। बाकी आरएसपुरा बिश्नाह की एम्बुलेंसेज को भी हमने स्टैंड बाई रखा गया, एडुकेट नंबर में एम्बुलेंसेज रखी गई है। थैंक यू। साथी मनोज कॉल वनकस से जुड़े तो मनोज अरनिया सेक्टर्स मज इत दरअंदाजी हुंद मामला आव पेश तम पे लूकन मज खौफो हिरास तो अत मुतलिक वन प्रोटेस्ट कर तो सियासी हलकन मज अत मुतलिक वन बयानबाजी जारी। हाँ बिल्कुल मुनज़्ज़त वो अरनिया सेक्टर्स में पाकिस्तान तरफ बिला इश्तियाल फायरिंग करना आए तम गो तम आम लूक तिमन गो सठा डर तो खौफ तिमन तम खूचम रात कर लूकन से कत तुज वन यह 3-4-5 वरियन तान फायर बंदी रूज जायन गई फायरिंग की तम लूक पन दो कारबार करान अमा पोज रात बे फायरिंग गई तम गो लूक तम खूच हालांकि तुद रिजॉल्व तम वन कि तिम रोजन ती लसन बसन ती तम खोचान कि पाकिस्तान किस अत फायरिंग मगर एहतियात जरूरी तो तम एहतियात करान तो कोशिश करान यह कि तम रोजन पन्न गरन अंदर वो रात वक्फ वक्फ पे फायरिंग पाकिस्तान तरफ सह जारी तो BSF लगातार तमिक जवाब दिवान तो अत पे गई वह वो आज जम्मिस मज पोलिटिकल पार्टी तमो कर अमिच कंडेमनेशन तो जम्मू वो प्रोटेस्ट गो ये पाकिस्तान खिलाफ नारबाजी आई कर या वन कि जो पाकिस्तान कोशिश करान कि ये गई हालात खराब ग तमस बार बार तमिस प्रोन आदत रूदमुत कि सीज फायर एग्रीमेंट जंग बदी माहदी तमिक खिलाफ वर्जी करान तो तम वन कि हिंदुस्तान पज पाकिस्तान क्लियर मैसेज दिन कि अगर पाकिस्तान जिथे कहीं पन रज जारी थो तो तेल पे तमिस तमिक नुकसान तुलन तो सती वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह अमो वज़ीर आज़म सद दफ्तरस मज तमो वो कि ब्रो काल हिंदुस्तान यानी तिहुद वन मतलब कि प्रोन हिंदुस्तान आज कि आज नो हिंदुस्तान यमुक सद मतलब यह कि अगर पाकिस्तान पन्नो यमो हरकतों निश बाज यी नी तेल यी तमिस खिलाफ सख्त कार्रवाई करने तो अस वो कि आज दोहस तहन जायन कोर रिपोर्टिंग तत वो आम लूक यी यहान कि सीज फायर एग्रीमेंट गोश लागू गन बराबर तिथे पे ब्रो युत लूक बाकी इलाकन हंद पे बाकी इलाकन मज लूक रोजान अमन सान शांति सान तो पन दोह कारबार करान तम तुथी ग माहौल रोजन तो जन ये हालात गसान तथ में जिंदगी हंदिस हर शोबस चाहे तम जमींदार चाहे तम परवीन शुर या कारबार करन वाल नफर या मुलाजिम तबका सारे अम परेशानी पेवान तुल तो तम वन कि हिंदुस्तान पज तुथ जवाब पाकिस्तान दिन युथ जन पाकिस्तान दोबारा यस कह हरकत करने कोशिश कर। जी बिल्कुल अत मुतलिक मनोज अस कर अम ब्रोह BJP लीडर PDP लीडर तो डिफेंस एक्सपर्ट तमन सर कत तिहुंद यी वन जवाब गोस यून दिन तो मगर यह कत दोहरान यह बहस पे छिड़ान कि जवाब दिन मतलब क्या ये जन अक तरफ PDP लीडर वोन कि जवाब दिन तरीके अस कित यसान जवाब दिन तो दयम BJP लीडर वन कि पूर पे तैयार ये जितेंद्र सिंह तोन कि नो भारत नविस भारतस मन पता कि कित पज जवाब दिन तो दम तरफ डिफेंस एक्सपर्ट सुन वन कि अत मज मिलिट्री इशू तो अत मज गस पूर पे स्ट्रेटजी गो एनालाइज करनी तम पे कह फैसले नीन कह जवाब इन दिन।
ہاں بالکل مزہ وچھو تو یہ بالکل زٕ پہلو امی اخ پہلو یہ کہ یہ ملٹری ایشو یہ کیا اگر پاکستان رینجر تت پہ فائرنگ کران تمن کت پہ یہ جواب دن سہ سٹریٹجک ڈیسیجن سہ منسٹری آف ہوم افیئرس یا منسٹری آف ڈیفینس یا منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس تم کرن ساری رلت ملت یہ سوچن اخ تیت کھانا توڑ یُتھ زن پاکستان دوبارہ یہ حرکت کرنے کی دویم کت کہ یُس زن پاکستانس مز یم زن حالات مطلب یہ کہ یم زن یہ حالات گژھان اگر پاکستان بلا اشتعال فائرنگ کران تمیک مقصد کیا ات الگ الگ یم زن لوگ الگ الگ طریقوں جواب دیوان اگر اس وچھو یم تہ زن اپوزیشن پارٹی یہ ونان کہ ہندوستانس ہسا پزن تیت کی انیشیٹو دن یُس زن پاکستانس سے دشمنی کم گژھِ ییٚلہِ زن بھارتی جنتا پارٹی یہ ونان کہ اگر پاکستان طرف کانٛہہ غلط حرکت گژھِ تتھ یی تمے حساب جواب دن گو ات مز اوپینین یُس زن پُلٹِکل پارٹی پنہ پنہ انمانہ ات ایشوس پہ برو کن پکان تو کوشش یُس زن سرکار سو یہ کہ اگر زن کن تہ طریقہ اگر پاکستان طرف یس حرکت کرنے تس گھس موقول جواب دن یون یُتھ زن پاکستان دوبارہ یس کوشش کرنے کی تکیاز اس وچ منظر رات کہ زن رہائشی علاقہ علاقن مز زن گولہ باری کرنا فائرنگ کرنا تم سب لوگ خوفزد گمت تم کھوچمت تم ونان کہ یہ گوس گھن کی تکیاز عام لوگ تم یژھان کی کہ تمن گوس کن طریقہ کانٛہہ سختی بالکل منوج یت کن زن تہ ونو کہ عام لوکن ست یتھے تہ کت کرو یم تتہ رہائش پذیر لوگ یم متاثر گژھان گولہ باری ست تم واریاہ مشکلاتن ہند سامنا کران تو ات ہواس مز کیا اقدامات تہند خاطر کرنے کیازکہ تمن سٹھا مشکلات سٹھا پریشانی تمن امہ وجہ ست گژھان تو انتظامیہ طرف تمن محفوظ تھونہ خاطر تمن تمام سہولت تھونہ خاطر کیا اقدامات کرنے وچو رات زن زن برو اگر وچو یہ گۄڈنِچ پھر کہ زن پاکستان بارڈرس پہ یا کنٹرول رین پہ فائرنگ کرم حالانکہ پتمن 2-3 ورین مز زن جنگ بندی معاہدہ گو تمہ پتہ ٲس نہٕ فائرنگ گژھان کینٛہہ ام اپوز ماہر زن بیٚیہِ فائرنگ آسہِ اَسہِ وٕچھ کہ یتھ رٮ۪تس منٛز وٕچھ اَسہِ کہ 2 پھِرِ گٔے فائرنگ أتھۍ سیکٹرس منٛز تہٕ کنٹرول لاینہِ پٮ۪ٹھ تہِ گٔے اوٗڑی ہٕنٛز اگر کتھ کرو تتہِ تہِ آیہِ فائرنگ کرنہٕ پاکستان طرفہٕ بلا اشتعال تہٕ تتھ خٲطرٕ چھِ یُس زن اکہِ طرفہٕ کوٗشش یِوان کرنہٕ کہ یم زن یہِ فائرنگ گٔژھ نہٕ گژھٕنۍ کینٛہہ دوٚیمہِ طرفہٕ چھِ یہِ کوٗشش یِوان کرنہٕ کہ یِتھ حالات ییٚلہِ پٲدٕ گژھن تمہِ وقتہٕ گوٚژھ لوٗکن بچاو خٲطرٕ تیُتھ سازو سامان آسُن یُتھ نہٕ تِمن جٲنی نۄقصان گژھِ تہٕ تمہِ خٲطرٕ چھِ بنکر بناونہٕ آمٕتۍ ہر کُنہِ جایہِ کومنٹی بنکر چھِ انڈیوجول بنکر چھِ تاکہ یم زن لوٗکھ یہِ وقتہٕ زن ییٚلہِ اگر یِژھ کانٛہہ سچویشن پٲدٕ گژھِ تہٕ لوٗکھ گژھن بنکرن منٛز تہٕ تِہُنٛد جان بچہِ منظر بالکل منوج تہند سٹھا شکریہ تمام زانکاری خاطر برو پکو پونچھ ضلع مز ہندوستان پاکستان لائن آف کنٹرولس پہ واقع اخری گام کرماڑا کین لوکن مز خوف رات ارنیا سیکٹرس مز پاکستان بلا اشتعال گولہ باری پتہ لوکن مز ڈرک ماحول آپ نے یہ جو آج بنکر میں شفٹ ہوئے تو کیا کہنا ہے اس کا؟ سر ہم سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں میڈیا والے کے، جہاں بھی کوئی بھی یہاں ہمارے کرماڑا میں کبھی بھی کوئی بھی پریشانی ہوئی تو آپ سب سے پہلے یہاں پہنچتے رہے. تو جس طرح آج رات جموں ہرسپورہ میں فائرنگ ہوئی ہے تو اس کے بعد لوگوں کو بہت زیادہ خوف ہے. جو ہمارا یہ بارڈر گاؤں ہے کرماڑا، اس میں اس سے پہلے بھی بہت زیادہ نقصان ہوا، ایک گھر کے 3 بھی شہید ہوئے ہیں، یہاں مال مویشی کا بھی بہت نقصان ہوا، زخمی بھی ہوئے ہیں. تو بہت زیادہ لوگ جو ہیں یہاں مارے ہیں اور ہمارے سینا کے بھی بہت جوان زخمی ہوئے ہیں. اس سے پہلے کا تھا لوگ آرام زندگی اپنی بسر کر رہے تھے، کوئی مزدوری کر رہا تھا، کوئی ملازم تھا، کوئی کیسا بھی اپنا ٹائم اچھا پاس کر رہا تھا. تو ابھی رات کے بعد پھر لوگوں کے دلوں میں دہشت ہے، اور جو سرکار نے بنکر دیے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آج رات کے بعد لوگوں نے پھر جن کے بنکر کمپلیٹ ہیں اور دوبارہ وہ بنکروں میں شفٹ ہو رہے ہیں، اور جو انکمپلیٹ ہے ہم گزارش کرتے ہیں ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب سے کہ ان کے اوپر بھی نظر رکھی جائے. کیا لگتا ہے کہ پاکستان اس علاقے میں فائرنگ کر سکتا ہے؟ میں نے تو پہلے بھی یہی کہا کہ اگر سب سے زیادہ اگر کوئی نقصان ہوا تو وہ کھڑی کرماڑا، کیونکہ یہ LOC بالکل قریب ہے، تو یہاں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اور پاکستان کا کیا بھروسہ ہے، وہ کب فائر کرے کب کیا کرے گا، اس کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ ہم نے جب گورنمنٹ نے ہمیں دیا، یہ فائرنگ ہو رہی تھی بہت زبردست یہاں، اس کے بعد یہاں یہ بنکر آئے، باہر بھی رہتے تھے مکان میں. تو جب کل سے
फायरिंग जम्मू में शुरू हो गई तो फिर हम इसी में आ गए, और अभी दिन है तो फिर भी हम काम काज के लिए नहीं निकले, इसलिए कि अचानक कहीं से हो सकता है, फायर का तो कोई भरोसा नहीं किस टाइम आएगा। तो इसलिए हम तो मजदूर आदमी थे और मजदूरी करने के लिए भी बाहर भी नहीं जा सकते हैं। देखिए लोगों का क्या कहना है कि बंकर जो गवर्नमेंट ने दिए उसके लिए हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन कुछ बंकर जो है आज भी पूरी तरह से नहीं बन पाए, उनका काम आधा अधूरा है, उनको बंकरों को पूरा किया जाए और साथ ही कुछ और बंकर दिए जाएं ताकि यहाँ के लोग जान बचा सके। क्योंकि आपको बता दें ये जो इलाका है करमाड़ा का इलाका है, ये सबसे ज्यादा प्रभावित होता है गोलाबारी में, और इसमें कई घरों में 3-3 लोग भी जो है वो इस गोलाबारी में अपनी जान गंवा चुके हैं। इसलिए इन लोगों का ये कहना है कि कल से उन्हें काफी खतरा लग रहा है और काफी डर में हैं लोग, और लोग इसीलिए बंकरों का रुख कर रहे हैं। मुनीष शर्मा, न्यूज नेटवर्क, LOC करमाड़ा, पुंछ। खबरों हैं सिलसिले रोज जारी मगर तमरा अक वक्त दर्शन और पूजन, माणा गांव जाने का भी कार्यक्रम। चेन्नई रोड शो में मुख्यमंत्री धामी की मौजूदगी में करीब 10,000 करोड़ के करार। हेल्थ केयर, फार्मा और एनर्जी सेक्टर में आया निवेश, सीएम ने निवेशकों को दून आने का दिया न्यौता। लखनऊ में मिलेट्स कार्यशाला का मुख्यमंत्री योगी करेंगे शुभारंभ। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिनों तक चलेगी कार्यशाला, किसान भी होंगे शामिल। हरिद्वार में बीजेपी जिला दफ्तर पहुंचे भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत ने मंडल अध्यक्षों के साथ की बैठक, सरकार की नीतियों को बेहतर ढंग से लोगों तक पहुंचाने की कही बात। रुड़की के बेलड़ा गांव के पास एक बंद ढाबे में सड़ा गला शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस का कहना है कि शव काफी दिन पुराना है। हरिद्वार में बीजेपी जिला दफ्तर पहुंचे भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत ने मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक की, सरकार की नीतियों को बेहतर ढंग से लोगों तक पहुंचाने की बात कही। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से जुड़े दल सक्रिय हो गए हैं। अल्मोड़ा में कांग्रेस से जुड़ी महिला सेवा दल ने कहा कि 28 अक्टूबर को सेवा दल सम्मेलन का आयोजन होगा। बागेश्वर के बद्री दत्त पांडे कैंपस में समस्याओं का समाधान नहीं होने पर एनएसयूआई ने आक्रोश जताते हुए कैंपस में तालेबंदी की, विरोध में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। टिहरी में टीन शेड में कई गरीब परिवार रहते हैं, जहां आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। ड्रेनेज सिस्टम फेल होने से पानी की निकासी नहीं हो रही है। नैनीताल में 35 सूत्री मांगों को लेकर राजकीय शिक्षक संघ ने धरना दिया। शिक्षक संघ ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रामनगर में कॉर्बेट के आसपास के जलाशयों में प्रवासी पक्षियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस बार ये पक्षी कुछ दिनों की देरी से पहुंचे हैं। रुद्रप्रयाग में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत जिला पंचायत अध्यक्ष ने अमृत कलश की गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फर्रुखाबाद बीएसपी नेता अनुपम दुबे पर प्रशासन का कड़ा एक्शन, डुगडुगी बजाकर करीब 10 करोड़ की संपत्ति की कुर्क। अब तक 1 अरब 49 लाख की संपत्ति की जा चुकी है कुर्क। अमरोहा में तेंदुए ने गोवंश को बनाया निवाला, ग्रामीणों को देख गन्ने के खेत में भागा तेंदुआ, वीडियो वायरल। अमरोहा में लावारिस गोवंश 30 फीट गहरे कुएं में गिरा। स्थानीय लोगों ने जेसीबी की मदद से रेस्क्यू कर गोवंश को कुएं से बाहर निकाला। ताजनगरी आगरा में स्ट्रीट डॉग की वफादारी और प्यार ने सभी को किया कायल। खाना देने वाले परिवार के दोनों बच्चों के साथ स्कूल तक जाते हैं डॉगी। वक्फ पचतून खर मकदम अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद श्रीनगर लगो इल्जाम जे इंतजामिया छन अक फिर बे तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर मज नमाज पढ़नच इजाजत दिसमज की लगातार 3 जुमा छन जामा मस्जिद मज नमाज पढ़नच इजाजत की हिंद दिन आमज। तो तह वनो जे अंजुमन औकाफ इल्जाम लगोमुत जे 3 जुमा तो 3 जुमा ते आज न जामा मस्जिद श्रीनगर मज नमाज जुमा अदा करने इजाजत दिन की।
जम्मू कश्मीर मजहबी रहनुमा आगा सईद हसन मौसवी सिंध नुमाइंदा आगा सईद मुंतजर मेहदी कर फिलिस्तीनी सफीर सित मुलाकात आगा सईद मुंतजर मेहदी कर न्यूज 18 सित कत वोनुक ज तिमो फिलिस्तीन हिमायत हुंद यकीन दितमुत तिमो वोन ज इसराइल फिलिस्तीन पे जुल्म करान। जी मैं अपनी तंजीम के सरबराह हज़रत हजरतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन खुमैनी कश्मीर आगा सईद हसन अल मूसवी अल सफ़ी की हिदायत पर दिल्ली में मुकीम फ़लस्तीनी के सफ़ीर से मुलाकात हुई मेरी आज, और मुलाकात का मकसद यही था कि मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ इजहारी यकजहती इजहारी हमदर्दी करें और उन तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि जिस आलमी गुरबत में क़यामत सुगरा से वो गुज़र रहे हैं, आप हरगिज़ भी अपने आप को इस मुश्किल घड़ी में इस क़यामत ख़ेज़ आलम में अपने आप को तन्हा न समझे। मिलत के साथ साथ हर वो फ़र्द चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न रहता हो, जिसका यकीन इंसानी तैलीमात पर है, वो आपके साथ शाना बशाना खड़ा है। बैनुल मज़ाहिब पर आप लोग काम करते हैं, आप खुद उस शोबे से हैं, लेकिन जिस तरीके से इजराइल वहाँ पर बमबारी कर रहा है और बच्चों की मौत हो रही है और ख़वातीन की मौत हो रही है, लेकिन उससे पहले हमास ने भी हमला किया था, तो ये जंग है ये कितनी ख़तरनाक हो चुकी है? देखिए, इस जंग ने दुनिया के दौरे मेयार को एक बार फिर मंजर आम पर लाया है कि हम कैसे अपने हिसाब से इस जंग को दहशतगर्दी का नाम देते हैं या सेल्फ डिफेंस का नाम देते हैं। अगर दुनिया ये कहती है हमास ने कुछ किया हो, मगर दुनिया ये क्यों नहीं कहती है कि इसराइल 1948 से क्या कुछ करता आ रहा है फ़लस्तीन में, उसका अकाउंट क्यों नहीं लिया जा रहा है? हमारी सरकार की तरफ से, खासतौर से हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम फ़लस्तीन के कॉज के साथ हैं, और साथ ही साथ हमारी तरफ से ह्यूमैनिटेरियन एड भी वहाँ 38 टन वहाँ भेजी गई है। क्या कहेंगे? जी, ये खुशाइद है कि हिंदुस्तान ने अपनी रवायत जो फ़लस्तीन के तय रही है उस पर उनने बोला, उसको रिटरेट किया और कहा कि हम बराबर इसी पॉलिसी पर है, हम ज़रा भी इससे डिवेट नहीं हुए। ये खुशाइद बात है, और मैं चाहता हूँ कि हर मुल्क इस इशू को न कि मुस्लिम वर्सेस ज्यू समझे, ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है। इस इशू को उसी इंसानियत के एंगल से देखा जाए, और जितने भी ममालिक हैं उन हिंदुस्तान समेत मैं सब ममालिक से गुजारिश करूंगा कि इस मसले को बतौर इंसानियत देखें और फ़लस्तीनियों का साथ दें, और इस मसले को हल कराने में अपना गुड ऑफिस का भरपूर इस्तेमाल करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कर कन्वेंशन सेंटर कश्मीर यूनिवर्सिटी मज इंडियन इकनॉमिक्स एंड एलाइड साइंस ूरम सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत। मनोज सिन्हन वोन जे पत्मो 4 वरियो पे तिम जम्मू कश्मीर मज तो दूर दराज के लुकन वुछान, वोनुक जे तिम मुकम्मल तौर बेहतरी खतर बदलियमत। मित्रों, हमारी संस्कृति कहती है कि आपके पास जो है उसे दूसरों के साथ भी शेयर करिए, और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारतवर्ष में वो क्षमता आई है, वो सामर्थ्य आया है कि हम सिर्फ ग्लोबल साउथ ही नहीं बल्कि ग्लोबल नॉर्थ के देशों के साथ भी विकास के डेवलपमेंट के लाभों को साझा कर रहे हैं। चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत सच है कि पहला देश है, लेकिन उस मिशन से जुड़े हुए डेटा हम तिजोरी में ताला बंद करके नहीं रख रहे हैं, बल्कि अन्य देशों के साथ भी शेयर कर रहे हैं, ताकि पूरी मानवता को उसका लाभ मिल सके। जिस विकसित भारत या इंडिया 2.0 के लक्ष्य को लेकर देश बढ़ना चाहता है, उसमें जॉब क्रिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, एमएसएमई पर फोकस के साथ समावेशी विकास तथा यूथ और वुमेन एम्पावरमेंट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, स्किल डेवलपमेंट, ये 6 महत्वपूर्ण पिलर्स होंगे जिसमें सभी राज्यों तथा यूटीज को सामूहिक प्रयास करना होगा। अगर ओवरऑल बिजनेस इन्वायरमेंट को देखा जाए तो आज भारत दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में शामिल हुआ है, और इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने बेहतरीन सुधार किए हैं। अभी भी मैन्युफैक्चरिंग तथा सर्विस सेक्टर में कॉम्प्लायंस बर्डन है, उसे कम करने की आवश्यकता है, और इस दिशा में आप जैसे विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स और इस प्रकार के प्लेटफॉर्म देश का मार्गदर्शन कर सकते हैं।
9 वर्षों में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन ट्रांसपोर्ट, अर्बन मोबिलिटी, रोड, ब्रिजेज, लॉजिस्टिक्स, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में अनेक माइलस्टोन देश ने अर्जित किए हैं और विस्तृत व्यापक गतिविधियों ने अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाए रखा है। आने वाले भविष्य में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, इंडस्ट्री 4.0 की तकनीक इंक्लूसिव डेवलपमेंट का आधार बने, इसके प्रयास हो रहे हैं। कौशल खबरों में फिलहाल मगर तुहरी न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल आदाब।